नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले साल अलंकार में शब्दालंकार का अध्ययन हमने किया है। इस साल आपके अध्ययन के लिए अर्थालंकार के 5 प्रकार दिए हैं, जिनमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार का हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, अलंकार व्याकरण विभाग में कृति क्रमांक 5 अ में पूछा जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखिए। 3 में से 2 अलंकार के नाम लिखने हैं। 2 अंक के लिए व्याकरण में अलंकार पूछा जाता है। अलंकार के 5 प्रकार हम देखने वाले हैं। इनमें से पहला प्रकार उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार किसे कहा जाता है और कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में पहले जानकारी लेना आवश्यक है। उपमा अलंकार की परिभाषा है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। आसान शब्दों में, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ये तुलना किस आधार पर होती है? यह तुलना रंग, रूप, आकार, गुण तथा धर्म के आधार पर की जाती है। सबसे पहले उपमेय के तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय का अर्थ क्या है? उपमेय मतलब प्रस्तुत का वर्णन, जिसका वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। उपमान मतलब अप्रस्तुत, जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। मतलब पहली वस्तु उपमेय और दूसरी वस्तु होती है वो उपमान होती है। उन दोनों में तुलना होती है। किसके आधार पर होती है? उसे साधारण धर्म कहा जाता है। जिस रूप, रंग, गुण, आकार, धर्म की तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। उपमेय और उपमान की तुलना रंग, रूप, आकार के आधार पर की जाती है। उसके किसके समान की जाती है, इसके लिए सम, सो, सी, सरिस ये शब्द आ जाते हैं, उसे वाचक कहा जाता है। देखिए, उपमा अलंकार के छोटे छोटे उदाहरण बहुत आसान है पहचानने के लिए। एक बार उपमेय किसे कहा जाता है और उपमान किसे कहा जाता है मालूम हो जाने पर अलंकार पहचानना बहुत आसान है। देखिए, चरण कमल सम कोमल, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। इसका आशय क्या है, भावार्थ क्या है? चरण कमल के समान कोमल है। यहाँ किसका वर्णन किया है? चरण का, इसलिए वो उपमेय है। किसके साथ किया है? कमल, इसलिए उपमान है। उन दोनों की तुलना किस पर की है? कोमलता, ये गुण है। और के सम, के समान मतलब वाचक शब्द क्या आ गए हैं? सम। इस तरह चरण कमल सम कोमल ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें उपमेय की उपमान के साथ तुलना की गई है। चरण और कमल की तुलना कोमलता इस गुण के आधार पर की है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, राधा वदन चंद्र सो सुंदर, यह उपमा अलंकार है। राधा का वदन चंद्र के समान सुंदर है। ऊपर कोमल गुण आ गए हैं, यहाँ सुंदर। यह राधा का वदन चंद्र के समान सुंदर है। बहुत आसान है। किसका वर्णन किया है? राधा का वदन, इसलिए वो उपमेय है। किसके साथ वर्णन किया है? वह चंद्र, इसलिए उपमान है। साधारण धर्म क्या है? सुंदर। और दोनों में तुलना करते समय के समान के लिए सो शब्द आ गए हैं, इसलिए वो वाचक है। अब और एक महत्वपूर्ण बात है, आपकी किताब में तीसरा उदाहरण जो दिया है, यो बिनु देह, ये उदाहरण जो है वो विभावना अलंकार का है। कारण के बिना कार्य की निर्मित होती है, उसे विभावना अलंकार कहा जाता है। वह गलती से आपके उपमा अलंकार में तीसरा उदाहरण छप गया है। ये उदाहरण परीक्षा में पूछा जाने वाला नहीं है, इसलिए वह काट दीजिए। अगला उदाहरण चौथा जो दिया है उसमें एक साथ 2 पंक्तियां दी हैं, वैसी नहीं है। पहली पंक्ति एक अलग उदाहरण है, दूसरी पंक्ति एक अलग कविता की काव्य पंक्ति है, वो अलग उदाहरण है। इसलिए चौथे उदाहरण की पहली पंक्ति देखिए, ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़सी, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। इसमें उपमेय सड़क बुढ़िया के कुबड़ के समान ऊंची नीची है, यानी सड़क के आकार की तुलना उस बुढ़िया के कुबड़ के साथ की है, इसलिए इसमें उपमेय सड़क है, उपमान बुढ़िया के कुबड़ है, साधारण धर्म ऊंची नीची है और वाचक शब्द सी है।
बुढ़िया के कुबड़ सी। ये सी, सो, सम ये शब्द उपमान से जोड़कर आते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए। बुढ़िया के कुबड़ के, सड़क बुढ़िया के कुबड़ के समान ऊंची नीची है, ये इसका अर्थ है। अगला उदाहरण देखिए। आपके चौथे उदाहरण में दूसरी पंक्ति दी है, वास्तव में यह पंक्ति अलग है। मेरा नया बचपन, ये सुभद्रा कुमार चौहान जी की कविता है, वहां की काव्य पंक्ति ली गई है। देखिए, नंदन वन सी फूल उठी व छोटी सी कुटिया मेरी। यहाँ कवियत्री को अपना बचपन याद आ जाता है, उस काव्य की स्त्री को अपना बचपन याद आ जाता है। वह स्त्री अपनी छोटी सी बेटी हाथ में मिट्टी लेकर अपनी माँ को खिलाने के लिए घर में प्रवेश करते हैं। उस समय घर का वातावरण कैसा है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है। मेरी छोटी सी कुटिया मतलब मेरा छोटा सा घर स्वर्ग के नंदनवन के समान फूलों से भर आई, मतलब वो लड़की फूलों के समान प्रसन्नता लेकर घर में प्रवेश करती है। इस तरह का ये वर्णन है। अब उसमें उपमेय क्या है? छोटी सी कुटिया, छोटी सी ये विशेषता है, इसलिए कुटिया मतलब घर, ये उपमेय है। उपमान क्या है? नंदनवन, नंदनवन मतलब स्वर्ग का उद्यान। स्वर्ग के उद्यान के समान फूल उठता है, बल्कि वो छोटी लड़की जब घर में प्रवेश करती है, उस माँ को लगता है कि मेरा घर स्वर्ग के नंदनवन के समान फूल उठा। साधारण धर्म क्या है? फूल उठना मतलब प्रसन्न होना, और वाचक क्या है? सी, नंदनवन सी मतलब समान, इस तरह अर्थ है। अगला उदाहरण देखिए। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। उपमा अलंकार है, यह बहुत सारी विशेषता है, इसलिए लंबा चौड़ा लगता है, परंतु कोई कठिनाई नहीं है। झाग भरे निर्झर, झाग भरे ये विशेषण है, निर्झर ये उपमेय है। ये निर्झर कैसा बहता है? मोती की लड़ियों के समान सुंदर झरते हैं। ऊपर से जब निर्झर झरने लगता है नीचे, तब वो फेन युक्त जल के जो छिंटे होते हैं वो मोती की लड़ियों के समान नीचे गिर रही हैं, ऐसे लगती हैं। यह इसका भावार्थ है। उपमेय निर्झर है, उपमान मोतियों की लड़ियां हैं। साधारण धर्म सुंदर, और वाचक से, मोती की लड़ियों से मतलब से, मोती की लड़ियों के समान वो निर्झर झर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ है। अगला देखिए। पिपर पात सरिस मन डोला, ये उपमा अलंकार है। मन पीपल के पत्ते की तरह या पीपल के पत्ते के समान डोलता है या हिलता है। मन डोलता है, इसलिए मन में है, और उपमान पीपल के पत्ते हैं, और साधारण धर्म डोलना है। और सरिस यहाँ शब्द आ गए हैं, आपकी किताब में सरस दिया है, उसका अर्थ अलग निकलता है। सरिस मतलब की तरह या के समान, इसलिए सरिस यह वाचक शब्द है। और यहाँ उपमा अलंकार समाप्त हो जाता है। इसमें 6 उदाहरण हैं, छोटे छोटे हैं। उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। देखिए, दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान आपको मालूम हो गया है, इसलिए यह परिभाषा बहुत आसान है। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जब गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बताया दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब उपमेय को ही उपमान बताना, यह काव्य पंक्तियों में आ जाता है। पहले हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, आसान है। पहले देखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसका भावार्थ है, मैंने राम रूपी रत्न धन के रूप में प्राप्त किया है। मतलब यहाँ क्या बताया है? राम रतन को ही धन बताया है। राम रतन उपमेय है और धन उपमान है। राम रतन को ही धन समझना मतलब उपमेय को ही उपमान मानना, यानी रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए। उधो मेरा हृदय थल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ श्री कृष्ण उद्धव को कहता है कि मेरा हृदय ही एक उद्यान के समान है। हृदय और उद्यान, हृदय उपमेय है और उद्यान उपमान है, और इस दोनों में समानता, उपमेय ही उपमान है, ऐसा बता दिया है। यानी यहाँ श्री कृष्ण कहता है मेरे हृदय एक उद्यान है, और उद्यान के सभी अंग और हृदय के सभी अंगों में समानता स्थापित की है, मतलब उपमेय को ही उपमान मान लिया है, इसलिए यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए।
चरण सरोज पखारन लागा, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए चरणों को ही कमल कहाँ बता दिया गया है। चरण और कमल में कोई अंतर ही नहीं है, उपमेय और उपमान एक ही है, ऐसा कहा जाता है, वो रूपक अलंकार होता है। सरोज मतलब कमल, पखारन लागा मतलब साफ धोए हुए, साफ धोए हुए कमल मतलब चरण है, यानी चरण और कमल में कोई अंतर नहीं, दोनों दोनों की समानता है, इतने कोमल है दोनों कि चरण को ही कमल कहा गया है, इसलिए उपमेय चरण है और उपमान कमल मतलब सरोज है। अगला उदाहरण देखिए, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। यह रूपक अलंकार के लिए उदाहरण दिया है, वास्तव में ये उभय अलंकार का उदाहरण है। इसमें 3 अलंकार छिपे हुए हैं। पहला है छेकानुप्रास। अब देखिए हम आधा आधा ही सीख रहे हैं। 11वीं कक्षा में हमने अनुप्रास अलंकार देखा, परंतु अनुप्रास अलंकार के उप प्रकार 6 हैं, वह हमने नहीं देखे हैं। ये अनुप्रास अलंकार का पहला उप प्रकार है छेकानुप्रास। देखिए यह छेकानुप्रास कैसा है, सिंधु सेज पर धरा वधु, सिंधु सेज में स वर्ण आ गया है 2 बार, धरा वधु में ध वर्ण 2 बार आ गए हैं। 2 बार वर्ण आ जाते हैं और जोड़कर आते हैं, उसे छेकानुप्रास कहा जाता है। यह हमने पिछले साल नहीं पढ़ा है, हमने केवल स्थूल अध्ययन किया है। जब काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, परंतु अनुप्रास अलंकार में और 6 उप प्रकार है, इनमें से एक छेकानुप्रास है, यह इस काव्य पंक्ति में है। दूसरा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार इसका मतलब जड़ वस्तु पर मानवीय क्रिया प्रतिक्रियाओं का आरोप किया जाता है, मतलब उसे समझा जाता है। सिंधु सेज मतलब सिंधु रूपी शैया, शैया मतलब बिछाना, सिंधु नदी पर आरोप किया है सेज का, मतलब सिंधु नदी शैया है, ऐसा कहा है। धरा वधु मतलब धरती वधु है, मतलब दुल्हन है, धरती जड़ है और इस धरती पर नवी नवेली वधु मतलब दुल्हन का आरोप किया है। अब तनिक संकुचित बैठी से अनावश्यक है, वह धरती रूपी वधु सिंधु रूपी शैया पर संकुचित या शर्माती हुई बैठी हुई है, यह सरल इसका भावार्थ है। परंतु मानवीकरण इसका मतलब यह है जड़ वस्तु पर मानवीय क्रिया प्रतिक्रियाओं का आरोप किया जाता है, इसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। और एक शब्द 2 बार संलग आ जाता है उसे छेकानुप्रास कहा जाता है। और रूपक अलंकार की भी इसमें छठा है सिंधु सेज, मतलब सिंधु को सेज कहा गया है, सिंधु पर सेज का आरोप किया है, उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। और धरती पर वधु यानी धरा को वधु कहा है, सिंधु को सेज कहा है, इसलिए यह रूपक अलंकार की छठा है। परंतु इसमें छेकानुप्रास भी है, मानवीकरण अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है, इसलिए यह उभय अलंकार का उदाहरण है। शब्द और अर्थ से काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां उभय अलंकार होता है, इसलिए यह परीक्षा में नहीं पूछना चाहिए क्योंकि यह उभय अलंकार का उदाहरण है। इसमें रूपक अलंकार की एक छठा है, इसलिए मैंने ये रूपक अलंकार कैसे हैं ये बताने का प्रयास किया है। इसमें उपमेय सिंधु है, उपमान सेज है, उपमेय धरती है, उपमान वधु है, क्योंकि सिंधु को ही सेज कहा है, धरा को वधु का है, धरा मतलब धरती को ही वधु कहा है, इसलिए रूपक अलंकार है इसमें, परंतु इसमें अन्य भी अलंकार होने के कारण ये उभय अलंकार का उदाहरण है। इसलिए पहले 3 उदाहरण ही आपको रूपक अलंकार के लिए है, ये ध्यान में रखें। देखिए तीसरा प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान आपको मालूम है, इसलिए एक वस्तु पर दूसरी वस्तु में संभावना प्रकट की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसमें वाचक शब्द होता है, मनो, मानो, जनो, जान पड़ता है, मानहूं आदि। अब देखिए उदाहरण पहला, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। मूल पंक्ति इस तरह है, सोहत ओढ़, ओढ़े नहीं ओढ़, पीतु पटु, श्याम सलोने गात, और दूसरी पंक्ति में परयो होना चाहिए, आपकी किताब की काव्य पंक्ति में र आधा दिया है वो पूरा होना चाहिए, काव्य पंक्ति में सुधारना करनी चाहिए। अब इसका भावार्थ देखिए, सोहत ओढ़ पितु पटु श्याम सलोने गात, मतलब श्याम मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने
पीला वस्त्र धारण किया है, मतलब पीतांबर धारण किया हुआ है। पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण के शरीर में मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो ऐसा लगता है श्री कृष्ण का शरीर नीलमणि पर्वत पर प्रभात की, मतलब सुबह की पीली किरणों से सुशोभित शैल पर्वत या नीलमणि पर्वत खड़ा है, ऐसा लगता है। यह वर्णन क्या है? पहली पंक्ति उपमेय है, दूसरी पंक्ति उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना की है, इसलिए उसका उपमेय क्या हुआ? पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण का श्याम शरीर, ये उपमेय है। और उपमान क्या है? सुबह के पीले सूर्य किरणों से सुशोभित नीलमणि पर्वत, ये उपमान है। और वाचक शब्द क्या है? मनो। ध्यान में गया? इसलिए श्री कृष्ण का श्यामल शरीर नीलमणि पर्वत के समान दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण किया है। नीलमणि पर्वत के सुबह के समय पीली किरणों ने नीलमणि पर्वत सुशोभित हो गया है। वह पर्वत ऐसा लगता है जैसे कि श्री कृष्ण श्यामल शरीर का श्री कृष्ण खड़ा है, ऐसे उसके उपमेय में उपमान की कल्पना की है। दूसरा उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये दाई ओर की पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं, आपकी किताब की पंक्तियों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इसलिए दाई ओर देखिए। उस काल मारे क्रोध के, उस वक्त, मतलब यह अर्जुन की प्रतिज्ञा, मैथिली शरण गुप्ता जी की काव्य पंक्तियां हैं, अर्जुन की प्रतिज्ञा इस कविता की है। उस काल मारे क्रोध के, यानी उस वक्त, ये होना चाहिए, उस वक्त क्रोध के मारे अर्जुन का शरीर कांपने लगा था। कैसे कांपने लगा था? मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा है, यानी शांत सागर सो रहा था और अचानक हवा की तेज गति से हवा बहने लगी और सागर जाग जाता है, उसकी लहरें उठने लगती हैं। उसी तरह क्रोध के मारे अर्जुन का शरीर कांप रहा था, इसलिए इसका उपमेय क्या हुआ? क्रोध से कांपता हुआ शरीर। और उपमान क्या हुआ? हवा के वेग से जागता हुआ सागर। और वाचक शब्द मानो है। अगला उदाहरण देखिए, लता भवन ते प्रकट भय ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिलगाई। ये दूसरी पंक्ति में दो शब्द बहुत ही अलग दिए हैं। बिंदु शब्द का अर्थ अलग है, विधु मतलब चंद्रमा, ये ध्यान में रखें। बिलगाई ऐसा दिया है, विलगाई होना चाहिए, बिलगना और विलगना इसमें अंतर है, इसलिए दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, दुरुस्त करने हैं काव्य पंक्ति में। देखिए, लताओं के कुंज से प्रकट होने वाले दो भाइयों का मनोरम दृश्य जनु, दूसरी पंक्ति में दिखा है जनु, ऐसा लगता है जनु आकाश के बादलों को विलग करके बाहर निकले हुए चंद्रमा का मनोरम दृश्य है, ऐसी तुलना की है। यानी दो भाई मतलब राम और लक्ष्मण हैं। ये तुलसीदास की काव्य पंक्तियां हैं, रामायण का उदाहरण है, रामचरितमानस का। और लता भवन मतलब लताओं के कुंज से, यानी वन में जाते समय लताओं के कुंज से ये दो भाई बाहर आ जाते हैं, तब उनका दृश्य मनोहरी था, अपने नेत्रों को शीतलता देने वाला था। ये पहली पंक्ति का अर्थ। वो कैसा लगता है? जैसे आकाश में जलद पटल, मतलब वो बादलों के खंड जो है, उन बादलों को हटाकर चंद्रमा बाहर आ जाता है और उस समय चंद्रमा का जो मनोरम दृश्य दिखाई देता है, आंखों को शीतलता देता है, उसी तरह का दृश्य है। दो भाई ये उपमेय है और उपमान चंद्रमा है। वाचक शब्द जनु, यानी वो दो भाई जनु चंद्रमा जैसे दिखाई देते हैं। वहां मनो मानो आ गया है, यहाँ जनु आ गया है, यानी ऐसा जान पड़ता है कि वो दो भाई नहीं तो दो चंद्रमा ही लताओं के कुंज से बाहर निकले हुए हैं, इसलिए उसका अर्थ है लता भवन मतलब लताओं के कुंज से, लता भवन से प्रकट होते हुए दोनों भाइयों की जलद पटल मतलब बादलों का खंड जो होता है, उसी निकलते हुए चंद्रमा से संभावना की गई है, ये इसका अर्थ है। अगला उदाहरण देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े,
हिरकों में गोल नीलम है जड़े। हिरकों ये शब्द ही नहीं है हिंदी में। हीरो, हीरा, हीरा मतलब अत्यंत मूल्यवान एक पत्थर है, एक रत्न है। और नीलम भी एक नीले रंग का रत्न है। तो इसकी तुलना की है। देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। यह वाचक शब्द जान पड़ता है पहली पंक्ति में आ गया। ऐसा जान पड़ता है, दो बड़े बड़े नेत्र देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे हीरो में गोल नीलम जड़े हुए हैं। यहाँ नेत्रों की नीलम में संभावना की है। नेत्र मतलब नीलम, मतलब नीले रंग के दो रत्न हीरो में जड़े दिए हैं, बिठा दिए हैं। हीरा भी रत्न है और नीलम भी रत्न है। यह हिरकों में, यह नहीं है, हीरो में यह शब्द होना चाहिए, ध्यान में रखिए। उपमेय क्या है? बड़े बड़े नेत्र। उपमान क्या है? हीरो में जड़े नीलम। यह नील, हीरो में जड़े नीलम मतलब बड़े बड़े नीलम, नीले रंग के रत्नों के समान दो नेत्र। यह इसका अर्थ है। वाचक शब्द है, जान पड़ता है, बहुत आसान है। अगला उदाहरण देखें। झूठे जानी न संग्रही मन मुंह निकसे बैन, याही ते मानहु किए बातुनो को विधि नहीं। वास्तव में यह उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण नहीं है, फिर भी बताने का मैंने प्रयास किया है। इसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका अर्थ क्या है? मुंह से निकले हुए वचन की हृदय के बातों की संभावना की गई है, यह बता दिया है। परंतु अर्थ क्या है? देखिए, झूठे जानी न संग्रही मन मुंह निक से बैन। मुंह से निकले हुए वचन को झूठ समझकर मन उसका संग्रह नहीं करता अथवा उसे प्रमाण नहीं मानता। याही ते मानहु की, यह मानहु शब्द आ गया है, इसलिए उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण नहीं हो सकता। मानो इसी कारण हृदय की बातें बताने के लिए ब्रह्मा ने नेत्रों के इशारे बनाए हैं। ये इसका आशय है। बहुत सुंदर है यह दोहा, और आशय भी अलग है, परंतु यहाँ बताने के लिए थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। भावार्थ फिर एक बात बताती हूँ। देखिए, मुंह से निकले हुए वचनों को झूठ समझकर मन उसका संग्रह नहीं करता, उसका प्रमाण नहीं मानता। मानो इसी कारण हृदय की बातें बताने के लिए ब्रह्मा ने नेत्रों के इशारे बनाए हैं, ऐसा इसका अर्थ लेना है। विधि मतलब ब्रह्मा ने, और मुंह से निकले हुए वचनों की हृदय के बातों में संभावना की है। मतलब उपमेय क्या? मुंह से निकले हुए वचन। उपमान क्या है? हृदय के बातें। पहली पंक्ति में मन आ गया है और दूसरी पंक्ति में हृदय आ गया है। मन की बातें और हृदय की बातें एक ही होती हैं, इसलिए उपमान हृदय की बातें। और वाचक शब्द मानहु आ गए हैं। यह नहीं पूछना चाहिए परीक्षा में। पांचवा उदाहरण। अगला प्रकार देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत आसान है, क्योंकि आप हर रोज के व्यवहार में यह देखते हैं, सुनते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। जहां किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए पहला उदाहरण, दाईं ओर देखिए। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर कै चहुपास, नीत प्रति पुण्योई रहत आनन ओप उजास। ये बिहारी का दोहा है। बिहारी ने नायिका के गौर वर्ण का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। नायिका के मुख से आनन ओप उजास मतलब नायिका के मुख से निकलने वाली चमक और प्रकाश के कारण उसके घर के आसपास हमेशा नित प्रति मतलब हर रोज पूर्णिमा का भास होता है। पहली पंक्ति देखिए, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास। इसलिए नायिका के घर के आसपास रहने वाले लोगों को आज कौन सी तिथि है यह देखने के लिए पंचांग देखना पड़ता है। कहने का मतलब यह है, नायिका जिस घर में रहती है उस नायिका के मुख से निकलने वाले चमक और उजास के कारण उस घर के आसपास रहने वाले लोगों को पंचांग देखना पड़ता है, क्योंकि हर रोज वहां पूर्णिमा का ही भास होता है। यहाँ नायिका के मुख से निकलने वाली चमक और प्रकाश तथा गौर वर्ण का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, जिस पर विश्वास रखना कठिन है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यह हनुमंत नहीं हनुमान है, लग नहीं लगन है, ये ध्यान में रखिए। दूसरी पंक्ति में सगरी दिया है। सगरी का अर्थ अलग है, प्राचीन नगर का वो नाम है। सिगरी मतलब पूरी।
अब अर्थ देखिए, हनुमान की पूंछ को आग लगाने के पूर्व ही पूरी लंका जलकर खाक हो गई और निशाचर भाग खड़े हुए। मतलब निशाचर मतलब राक्षस भागकर खड़े हो गए। ये कैसा संभव है? हनुमान की पूंछ को आग अब लगाना ही है, इसके पहले ही लंका कैसे जल गई? आग लगाने के लिए पहले आग पूंछ को लगनी चाहिए ना। तो आग लगाने के पहले ही पूरी लंका जल गई, इस पर विश्वास रखना कठिन है। आपने ये रामायण में प्रसंग देखा है, हनुमान की पूंछ को आग लगा गई थी और फिर वह हर घर में जाकर वह आग लगाता है। यहाँ जो वर्णन किया है, हनुमान की पूंछ को आग लगाने के पूर्व ही सारी लंका जल गई, यह अविश्वसनीय है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए, दाईं ओर देखिए, उसमें गड़बड़ी हो गई है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया है और उसके घोड़े चेतक का उदाहरण दिया है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप युद्ध के लिए घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में अनेक नदियां, अपार नदियां पड़ी हुई थी। अब ये नदियां घोड़ा कैसे पार करे, इस तरह के बारे में राणा प्रताप सोच रहा था। अब वो सोच ही रहा है, उसी समय चेतक नदी के दूसरे पार जाकर खड़ा हो जाता है। मतलब राणा के सोचने की गति से भी उसके घोड़े चेतक की गति ज्यादा थी। यह अतिशयोक्ति है, यानी सोचने की गति से भी घोड़े की, चेतक की गति तेज थी। यह अतिशयोक्ति अलंकार है, इसलिए इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। 3 ही उदाहरण दिए हैं, हर उदाहरण में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। देखिए, दृष्टांत अलंकार है। यहाँ भी आपकी किताब में दृष्टांत अलंकार की व्याख्या देते समय दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण ऐसा दिया है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दृष्टांत अलंकार अलग है, उदाहरण अलंकार भी एक प्रकार है, वह अलग है। यहाँ एक बात देखिए, दृष्टांत अलंकार मतलब दोहे होते हैं, वुंद के दोहे, रहीम के दोहे, यानी एक बात बताते हैं और उसके मिलते जुलते दूसरी बात से पहली बात स्पष्ट करते हैं, उसे दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। देखिए, जहाँ उपमेय में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान में होती है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दोनों का साधारण अर्थ भिन्न होते हुए भी उनमें समानता दिखाई देती है। यानी दृष्टांत अलंकार में एक बात स्पष्ट करने के लिए उसी से मिलती जुलती दूसरी बात बताई जाती है, उसे दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। उन्द के दोहे अभी अभी हमने देखे हैं, वो सभी दृष्टांत अलंकार के उदाहरण है। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी को खींचने से निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि वाले व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। जिस प्रकार उस प्रकार, इस आधार से एक बात की दूसरे बात से तुलना की जाती है, दोनों में समानता होती है। पत्थर पर बार बार रस्सी आते जाते खींचती है और वह रस्सी कठोर पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती हैं। ठीक उसी प्रकार मंद बुद्धि वाला आदमी बार बार अध्ययन करके ज्ञानी बन सकता है। ये उदाहरण से स्पष्ट किया है। उदाहरण अलंकार में जैसा होता है और दृष्टांत अलंकार में जिस प्रकार उस प्रकार, क्योंकि दोनों उदाहरण अलग अलग होते हैं परंतु मिलते जुलते होते हैं। बताने का उद्देश्य एक होता है, बार बार एक बात करने से हमें उसमें सफलता मिलती है। वो कैसे? रस्सी पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो अभ्यास करने वाला आदमी ज्ञानी क्यों नहीं बन सकता? इस तरह उसकी तुलना की जाती है। अगला उदाहरण देखें, सबय सहायक सबल कै कोउन निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। यह जीवन की बहुत बड़ी वास्तविकता बताए हैं। देखिए, जिस प्रकार सब लोग सबल की सहायता करना चाहते हैं, निर्बल की नहीं। यह सबल मतलब शक्तिमान, इज्जतदार आदमी, निर्बल मतलब गरीब कमजोर आदमी। समाज में शक्तिमान, इज्जतदार, जिसे जो सबल होते हैं उसे सहायता करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं, परंतु निर्बल को कोई सहायता नहीं करता। उसी प्रकार हवा भी आग को बढ़ा देती है परंतु दीपक की ज्योति को बुझा देती है। अब घर में दीपक की ज्योति आती है, हवा आती है, बुझ जाती है, परंतु वही हवा जंगल में आग लग जाती है तो हवा के कारण और आग बढ़ जाती है। यानी बलवान आग को और बढ़ावा देती है हवा, परंतु छोटी सी दीपक की ज्योति होती है उसे बुझा देती है।
यह उदाहरण है, जिस प्रकार उस प्रकार, इसलिए यह दृष्टांत अलंकार का। अगला उदाहरण देखिए, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। वास्तव में मूल पंक्ति ऐसी है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, ऐसा उदाहरण है, वो सही है, परंतु ये आपकी किताब की पंक्ति है, परंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, उसी प्रकार कोई भी स्त्री अपने पति का अन्य नारियों पर प्रेम कभी नहीं सह सकती है। यानी कि अपनी स्त्री, अपने पति का अन्य नारियों पर प्रेम है, ये सह नहीं सकती। कैसे? जैसे एक म्यान में दो धारदार तलवारें नहीं रह सकती। यह जिस प्रकार उस प्रकार के आधार पर यह वर्णन किया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। और इस तरह सभी अलंकार के प्रकार यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। धन्यवाद।